हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रांसफार्मर कैसे बनाएं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि उसके कैलकुलेशन कैसे करने हैं, कोर साइज़ कैसे सिलेक्ट करनी है और कौन सा कोर यूज़ करना है और SWG वायर सिलेक्शन कैसे करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो स्टिल एंड तक देखिएगा। मैंने इस वीडियो के थ्रू सारी आपकी क्यूरीज क्लियर करने की कोशिश की है। सो वीडियो शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए दोस्तों हमारे पास जो मेन चीज़ें चाहिए होती है, बॉबिन, कोर और कॉपर वायर, जिससे हम वाइंडिंग करते हैं। इस तीन ही चीज़ों से हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं। बॉबिन सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें ट्रांसफार्मर के जो कोर्स है उस बॉबिन के हिसाब से हमें अवेलेबल हो जाते हैं। सो हमें इस कैलकुलेशंस में, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कैलकुलेशंस में हमें सिर्फ बॉबिन की जो साइज़ है उस पर फोकस करना है। और जो कोर्स है दोस्तों, दो कोर्स अवेलेबल है अभी मार्केट में जो काफ़ी फेमस है, EI टाइप और टोरॉइडल टाइप। मैं आपको दोनों के लिए कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। सो वीडियो स्टिल एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों कैलकुलेशन के लिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमें एक ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है जो आउटपुट दे 30 वोल्ट और 10 एम्पेयर का। इसके लिए दोस्तों बॉबिन सिलेक्ट करनी पड़ेगी और मार्केट में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास बॉबिन अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1.5 इंच की लेंथ और 3 इंच की विड्थ की बॉबिन साइज कैलकुलेशन दिखाने के लिए। हम कोई भी कोर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, EI टाइप का भी और टोरॉइडल टाइप का भी, लेकिन आपको वहाँ पे उस कोर में उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसका एरिया फाइंड करना है। और वो जो एरिया हमने फाइंड करा है वही आगे हमारे कैलकुलेशन में काम आएगा, वोल्ट पर टर्न्स और बाकी कैलकुलेशंस के लिए। सो EI टाइप के कोर में जो मिडल की जो कोर होता है दोस्तों, वहाँ पे हम जो वाइंडिंग करते हैं, जिस पार्ट पे हम वाइंडिंग करते हैं उसका हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास जो सिंपल सा फॉर्मूला है L/विड्थ का, वो उसे आप अप्लाई करेंगे और हम एरिया निकाल लेंगे। टोरॉइडल कोर जो होता है दोस्तों, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी हाइट और उसकी मोटाई कितनी है वो हम लेते हैं हाइट इंटू विड्थ का फॉर्मूला अप्लाई करके। दोनों कोर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, EI टाइप का भी और टोरॉइडल टाइप का भी। मैं आपको दोनों का कोर एरिया निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों। अभी हमने जो ऐसे फॉर एग्जांपल में लिया था 1.5 इंच इंटू 3 इंच का जो हमने बॉबिन साइज ली थी, तो उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 4.5 इंच स्क्वायर में EI टाइप के कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा। और जो हमारा टोरॉइडल कोर है दोस्तों, इसे मैंने यही जो 1.5 और 3 इंचेस जो हमने लिया है, इसे मैंने इंच टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है और मैंने उसका सेंटीमीटर में एरिया निकाला है। एक 1.5 को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो उसका आंसर आता है 3.81 और 3 इंच को अगर कन्वर्ट करें तो 7.62 उसका आंसर आता है। और इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 29.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दोस्तों मैं आपको दोनों फार्मूला के डिफरेंस बताने वाला हूँ। सो दोस्तों हमारे पास टर्न्स फॉर वोल्ट निकालने के लिए 3 फार्मूले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 7.5 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इन इंचेस स्क्वायर, और इसी का अप्रोक्सीमेशन है 8 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया वो इंच स्क्वायर में। और जो हमारा जो फार्मूला है और एक फार्मूला 42 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, तो हमारे जो 7.5 अपॉन 4.5 इंच स्क्वायर में अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आता है दोस्तों 1.66। और 42 डिवाइडेड बाय 29.03 करेंगे तो उसका आंसर आता है 1.44 टर्न्स पर वोल्ट। तो देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फर्क तो नहीं है, 0.22 का डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप ये जो फार्मूला है EI टाइप के भी लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन सा भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंच स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में किस फार्मूले के लिए लेना है, नहीं तो आपके कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे।
यही मैं डिफरेंस आपको बताना चाहता था। 1 वोल्ट के लिए कितने टर्न्स लगाने पड़ेंगे हमने निकाल लिए है। तो दोस्तों पहले हम ईआई की बात करेंगे, ईआई कोर की बात करेंगे। प्राइमरी जो है दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर की, उसे हम देने वाले 220 वोल्ट्स हम देने वाले हैं। तो उसके लिए कितने टर्न्स लगेंगे, तो ये जो ईआई कोर के लिए हमने वोल्ट पर टर्न्स निकाले 1.66, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 220 वोल्ट से, तो हमारा आंसर आ जाता है 365.2। तो और इसे अप्रोक्सीमेशन करने के बाद 366 मतलब 366 टर्न्स हमें देने पड़ेंगे। और दोस्तों सेकेंडरी के लिए जो हमें 30 वोल्ट्स चाहिए, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 को 30 से, तो हमारा आंसर आ जाता है 49.8। इसे अप्रोक्सीमेशन करने के बाद 50 टर्न्स हमें 30 वोल्ट्स के लिए लगेंगे। तो दोस्तों हमारा जैसे सेकेंडरी में जो हमारा आउटपुट है, हम 10 एम्पियर हमने आउटपुट रखा है, तो उसके लिए प्राइमरी कितना करंट कंज्यूम करेंगे वो निकालेंगे, और उसके हिसाब से प्राइमरी में भी हम वाइंडिंग करेंगे SWG वायर से। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आई। इसका मॉडिफिकेशन करेंगे I इक्वल टू P अपॉन V। जो दोस्तों हमारे पास पावर, आउटपुट पावर जो हमें ट्रांसफार्मर में VA होता है, तो VA कैसे निकालेंगे, 30 इंटू 10 एम्पियर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर आ जाता है 300। और हमारे पास जो वोल्टेज है प्राइमरी का, उससे हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो I इक्वल टू 300 अपॉन यानी डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट्स। तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाती है प्राइमरी करंट की 1.36। तो दोस्तों हमारे पास करंट कैपेसिटी है, तो हम टेबल देख के हम इसकी SWG वायर निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास प्राइमरी का करंट कंजप्शन आ गया है 1.36, और जो हमने सेकेंडरी आउटपुट के लिए करंट कैपेसिटी डिफाइन की थी 10 एम्पियर, तो हमें सिलेक्ट करना है SWG वायर की कौन सी वायर इसके लिए परफेक्ट रहेगी। तो हमें टेबल देखना पड़ेगा, करंट कैपेसिटी देखेंगे और उसके हिसाब से उसके सामने दिया होगा कि SWG वायर कौन सी लगेगी। तो हम टेबल देख लेते हैं। तो जैसा कि हम टेबल ओपन कर लिया दोस्तों, यहाँ पे हम 1.36 एम्पेयर के लिए कौन सी वायर लगेगी, कौन सा SWG लगेगा, तो यहाँ पे देखेंगे नियर वैल्यू जो दिख रही है 1.57 की हमें नियर वैल्यू दिख रही है। तो उसके आगे देखेंगे तो हमें 22 SWG वायर इस प्राइमरी के लिए परफेक्ट रहेगी। और सेम तरीके से दोस्तों हमने जो आउटपुट करंट मेंशन किया था 10 एम्पेयर का, उसके लिए देखेंगे तो 10.4 अप्रोक्सीमेशन वैल्यू दिख रही है, और इसके सामने देखेंगे तो 15 SWG की वायर सेकेंडरी के लिए परफेक्ट रहेगी। ये जो टेबल है दोस्तों, ये मैंने गूगल विकीपीडिया से रेफ़र किया है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक क्लिक करने के बाद कुछ तो इस तरीके की PDF आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो PDF ओपन हुई है दोस्तों, इसमें आपको फर्स्ट, सेकंड कॉलम और जो लास्ट का कॉलम है उस पर आपको फोकस करना है। यहाँ पे एक्सेस इन्फॉर्मेशन भी दी है इन्होंने, जो ज़्यादातर हमारे यूज़ में नहीं आएगी। तो पहले में SWG की साइज़ दी है, और दूसरे डायमीटर इंचेस में भी दी है और mm में भी दी है, और लास्ट में जो है दोस्तों वहाँ पे इसकी करंट कैपेसिटी दी है, वो आपको रेफ़र करनी है। तो दोस्तों ये हो गए कैलकुलेशन हमारे EI टाइप के कोर के लिए। अब बात करते हैं टोरॉइडल कोर के बारे में। सो दोस्तों प्राइमरी के लिए प्राइमरी टर्न्स कितने लगेंगे, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम टर्न पर वोल्ट्स 1.44 ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे 220 वोल्ट प्राइमरी के लिए, और इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 316.8, जिसका अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो 317 टर्न्स हमें देने पड़ेंगे 220 वोल्ट के लिए। और सेकेंडरी के लिए 1.44 इंटू 30 करेंगे तो हमारे पास 43.2 आंसर आ जाएगा। तो इसे अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो 44 टर्न्स देने पड़ेंगे 30 वोल्ट के लिए। तो बाकी की जो कैलकुलेशन है दोस्तों वो सारे सेम है वायर गेज के लिए।
ये जो कैलकुलेशंस है दोस्तों, ये सब कॉमन मैंने आपको बताया है। आपको जो स्पेसिफिकेशन होगा सेंटर टैप ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 9 वोल्ट के, जो आपको जो भी आपका स्पेसिफिकेशन होगा ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करने के लिए, आप सिर्फ इन फार्मूलों का यूज़ कीजिए और अपना ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कीजिए। ये जो सारे फार्मूला आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इसी तरीके से हमने कैलकुलेशन किए दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर करूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।